नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी और मैथमेटिक्स जो कि 5 जनवरी 2021 को शेड्यूल हुआ था, जिसके मैथ के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे विद इन सेकेंड हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। 2 बार 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात बताना है। यहाँ पे 27 किलोग्राम रेशियो 108 ग्राम, जिसका अनुपात हमें बताना है। हम लोग याद रखें कि अगर किसी दो यूनिट, यहाँ पे यूनिट ग्राम में, यहाँ पे किलोग्राम में, इनका रिलेशन आपस में दिखाना है तो हमें दोनों यूनिट को सेम करना होगा। अगर चाहो तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, या चाहो तो इसको ग्राम में चेंज कर लो। तो इसके कंपेरिजन इसको ग्राम में चेंज करना ईजी, बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। सो इसमें 27 किलोग्राम में 27,000 ग्राम हो जाएंगे। रेशियो निकालने किससे? 108 ग्राम से, ठीक है नहीं? ग्राम से ग्राम, 27 के 27, 27 को 108, यहाँ पे 3 जीरो, 1104, 4 से काटेंगे 4 के 4, 25 को 100 और 1 जीरो, ठीक है। कितना आ गया? 250 रेशियो 1। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अगला प्रश्न। एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। बस की चाल बताएं। ये कोई पहला आदमी है, इसकी स्पीड कितनी मानी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये दूसरा कोई आदमी है, इसकी स्पीड कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको 10 सेकंड में, इसको 10 सेकंड में पार करती है, इसको 11 सेकंड में पार करती है। यही कोई बस है, ठीक है नहीं? अगर बस की दिशा में आदमी चले तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है नहीं? यानी कि बस की स्पीड अगर एक्स माने तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? बस एक्स माइनस थ्री। एक्स इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी बस की? एक्स माइनस फाइव, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगी। अगर बस आदमियों को पार करें मतलब अपनी दूरी को पार करें, अपनी दूरी को पार करनी। अगर पहली कंडीशन जब इसको पार करें तो भी अपनी लंबाई को पार करें, इसको पार करेगी तभी अपनी लंबाई को पार करेगी, मतलब दोनों कंडीशन में डी जो होगी डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है नहीं? तो पहली कंडीशन से देखते हैं, इससे देखते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? एक्स माइनस थ्री। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, एंड इससे देखते हैं। डी इक्वल टू स्पीड कितनी? एक्स माइनस फाइव। टाइम कितना लग रहा है? 11 सेकंड। दोनों कंडीशन में दूरी सेम होगी तो हम यहाँ से इक्वल कर देते हैं, यानी एक्स माइनस थ्री इज इक्वल इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इंटू 11। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 10x आएगा माइनस 30 इज इक्वल टू, यहाँ से 11x आएगा माइनस 11 बचे 55। 10x उधर ले जाएंगे, माइनस प्लस में इधर माइनस, यानी एक्स इज इक्वल टू, इधर एक्स बचेगा, इधर 55 आएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 25। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। निकालना क्या था? बस की चाल। बस की चाल माने क्या थे? एक्स माने थे। बस की चाल माने क्या थे? एक्स, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न। एक मशीन 4800 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसे मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा? किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में 100% होता, ठीक है नहीं? अगर 20% की हानि हो रही मतलब 80% बेच रहा होगा। उसे 20% का लाभ कमाना, यानी 100% की चीज़ 120 में बेचना चाह रहा हूँ। 120% में प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य 120% की वैल्यू निकाले, 80% की हमें दी है। जब 20% की हानि पर बेचता है, नहीं 4800 में, ठीक है नहीं? तो निकालना क्या? किस मूल्य पर बेचना, यानी कि 120% की वैल्यू, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। ये भी ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन का 5×72, 12×5 = 60, दो ऑप्शन हो सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। 4800 किसकी वैल्यू है? 80% की। निकालना कितना? 120% गुणे 120%, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 8 छंग 48, यानी 60 गुणे 120 5 छंग 72, यानी कि 7200 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला ऑप्शन, प्रत्येक समृद्ध संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया, यानी प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन रॉन्ग। अगला, प्रत्येक पूर्ण यानी प्रत्येक डिजिट को नेचुरल नंबर, ये भी गलत, बिकॉज पूर्ण अंक माइनस में हो सकते हैं बट नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। प्रत्येक वास्तविक यानी कि रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न। 3.03 और 2.05 के योग करें और उनके अंतर को जोड़ने, पहले जोड़े इनको, फिर इनका डिफरेंस निकालिए, उनका योग बताना है, ठीक है नहीं? इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी जो भी ऑप्शन होगा पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे। इसमें 3, पहला ऑप्शन गलत, इसमें 2 हैं, हो सकता है इसमें 2 हैं, हो सकता है इसमें 1, ये भी गलत। 3 और 2, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा इसी करीब होगा। 60 तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन 3 इज राइट। आप लोग कर लेना, पहले इनका योग करना, कुछ भी करना, इनको डिफरेंस करना, दोनों को बाद में सम कर देना। अगला प्रश्न। यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, देन 5x को एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर का मूल्यांकन कीजिए। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है। करिए, 2×5 = 10, यानी 5 गुणे 10 माइनस वाई स्क्वायर, 5 बचे 25, 5×50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। अगला प्रश्न। साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस ए का मान ज्ञात करें। तो हम इसको वैल्यू पुटिंग के माध्यम से कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में ए है, ठीक है नहीं? तो एक क्या वैल्यू ले लें, जिसकी वैल्यू बाद में जो आए वो हमें पता हो।
तो हम एक वैल्यू जीरो मान सकते हैं पहली कंडीशन। तो यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45। तो साइन 45 आप लोग जानते होंगे क्या था, 1/√2। कॉस 45 1/√2। ऑप्शन फर्स्ट जीरो इज राइट। और एक कुछ और वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ऐसी वैल्यू पुट करें जो बाद में उसकी वैल्यू हमें पता हो। 45 मान सकते हैं, साइन 45 और 45 90, यानी कि साइन 90 हो जाएगा। और माइनस कॉस 45 मैंने कॉस जीरो, कॉस जीरो। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, 1 से 1 गया 0। अगला प्रश्न, अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अनिल और बलबीर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल को चोट लग गई। यानी कि अनिल और बलबीर ने 2 दिन तक काम किया, 2 दिन के बाद चोट लगी, मतलब 2 दिन तक काम के खत्म हो गया। यानी कि अनिल प्लस बलबीर द्वारा एक दिन का काम बचा, यानी कि जो भी काम बचा उसको एक दिन में कर लेते अगर चोट ना लगती तो। आगे, कार्य को समाप्त करने में बलबीर को 2 दिन लगे, यानी अनिल को चोट लग गई, 2 दिन का काम था, बट बलबीर अकेले उसको 2 दिन में काम कर लेता है। अकेले बलबीर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क हम 3 मान लेते हैं, यानी कि अनिल और बलबीर कोई काम 3 दिन में कर सकते हैं। यानी कि मान लिया टोटल काम 3 था, 2 काम हो गए, बचा एक काम जो बचा तो उसको बलबीर 2 दिन में कर लेता। काम बचा एक, उसको बलबीर 2 दिन में कर लेता। 2 दिन में कर लेने की एक काम 2 दिन में तो 3 काम कितने दिन में करता, 3 दूनी 6, यानी 6 दिन में बलबीर पूरा काम कर लेता। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 है, तो राशि बताएं। अगर टाइम 2 साल है, सी आई माइनस एस आई दिया गया है, प्रिंसिपल निकाल, उसका फार्मूला क्या होता है, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, सी आई माइनस एस आई कितना दिया 50, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू 50 दिया, वैल्यू पुट की 50, प्रिंसिपल हमें निकालना है। दर कितनी है, राइट, 10% बटे 1000 का स्क्वायर, 0 से 0 गया, 50 इक्वल टू पी, यहाँ वैल्यू स्क्वायर खोलेंगे इंटू 1/100, 10 डिवाइड में दे जाएगा मल्टीप्लाई, पी इक्वल टू 5000 आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु पर व्यय यानी कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। कोई किराने की वस्तु उस पर 25% की वृद्धि होती है, यानी कि रेट पहले अगर 100 था अपने आप में, तो बाद में कितना हो गया 125% हो गया। अगर फ्रैक्शन आती तो ज़्यादा अच्छी बात, 25% की वृद्धि, 1/4, यानी पहले 4 थी तो बाद में 1 बढ़ गया 5, यानी रेट पहले अगर 4 तो बाद में कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ से भी वही है 25 को 125 25 125, ठीक है नहीं, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर। तो कंजम्पशन यानी कि जो खपत होगी वो रेट का अपोजिट होता है, ठीक है नहीं, यानी कि अगर पहले 5 खर्च कर किसी वस्तु का होगा, अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तभी तो 5 चौक 20, यानी पहले 20 रुपये में 5 चीज़ें लाती तो 5 चौक 20, यानी कीमत 5 रुपये की तो 4 ही वस्तुएं खरीद पाएगी। तो कितनी कमी करनी चाहिए, एक की कमी करनी, किस पे 5 पे, पहले 5 लाती थी उस पर 1 की कमी करनी चाहिए, खपत में 1 की कमी करनी चाहिए, उसको 100 पे कितनी 5 दूनी 10, यानी 20% की खपत में कमी करनी चाहिए, 20% की खपत में कमी करनी चाहिए। अगला प्रश्न, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, बस इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, ये तो और भी इजी है, इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, अगर ना हो तो बताना, टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा दोनों का, पिछले वाले सवाल का, इसका भी और उसका भी। अगला प्रश्न, का मान ज्ञात करें, यानी कि √361/102.4, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, यानी कि इसके भी पॉइंट के बाद एक अंक, इसके भी पॉइंट के बाद एक अंक, ठीक है नहीं। ऊपर आपको दिख रहा है कि 19 का स्क्वायर है, ठीक है नहीं, यानी कि 19, ये ऑप्शन गलत, 3 ऑप्शन में 19 है। यहाँ लास्ट में 4 का स्क्वायर नहीं पता तो देखेंगे किस नंबर के स्क्वायर के अंत में 4 आता है, 4 के जब चार किसी अंक के लास्ट में 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में कितना है 16, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता ये। 32 लास्ट में 2 है किसी अंक में तो इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आता है, ये हो सकता है। इसकी लास्ट में 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यानी 19/32 आंसर। साइन 15 डिग्री का मान बताएं। देखते हैं, आप लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है साइन ए और इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसको हम साइन ए माइनस बी के टर्म में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसको हम साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 45 की भी वैल्यू पता हो, 30 की वैल्यू पता। ऐसे में तोड़ते हैं कि दोनों की वैल्यू हमें पता हो, यानी कि ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 30 पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जब इसको खोलेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री जो कि हमें निकालना है। तो साइन ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ पे एक की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख लेंगे। साइन 45 क्या होता है 1/√2,
और कॉस 30 क्या होता है √3/2 माइनस कॉस 45 क्या होता है 1/√2 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2 सॉल्व करेंगे √3/2√2 माइनस 1/2√2। जब इनका हर सेम है तो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, यानी कि √3 माइनस 1/2√2 आंसर। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, इसको भी लास्ट में बताते हैं, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। न्यूनतम पदों में पुरुषों और महिलाओं और बच्चों का अनुपात बताना है। यानी कि मेल कितने हैं, मेल फीमेल एंड सन। मेल है 45% और 20% बच्चे हैं, 20% चिल्ड्रेन है। ठीक है नहीं। यानी कि 45% मेल और 20% चिल्ड्रेन है, तो बाकी बचे कितनी 45 20 65, यानी 35% जो होंगी वो फीमेल होंगी। हमें इनका रेशियो बताना है, परसेंट से परसेंट 3 हो गया, यानी कि 45:35:20। इसका अनुपात हमें बताना, 5 से काटेंगे 5 सते सॉरी 5 9 45 5 सते 35 5 को 20 निकालना क्या है न्यूनतम पुरुष महिलाओं और बच्चों यानी मेल फीमेल चिल्ड्रन, यानी कि 9:7:4 आंसर। अगला प्रश्न, अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि अनिल अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और उसी काम को भूषण अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए फॉर अनिल, बी फॉर भूषण। ठीक है नहीं। आगे, अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से 3200 रुपये में कार्य किया। उन्होंने कार्य को, अनिल भूषण और चमन, उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया। जब अनिल एंड भूषण एंड सी फॉर चमन तीनों मिलते हैं तो 3 दिन में काम पूरा कर लिया, यानी कि तीनों मिलते तो 3 दिन में काम कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या आ जाएगा, तीनों कैल्शियम 3 8 24 8 24, हाँ यानी कि 24। टोटल वर्क क्या आ गया 24। इनकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी यानी कि 6 चौको 24 और बी 8 24 3 8 24, यानी कि क्या नाम इनका, अनिल की इफिशियंसी 4, यानी कि एक दिन में अनिल 4 काम करते हैं और भूषण की इफिशियंसी 3, यानी कि भूषण एक दिन में 3 काम करता है, प्लस सी तीनों मिलते तो एक दिन में 8 काम करते हैं। तो चमन कितना करता होगा, 4 3 7, यानी कि 1। चमन एक दिन में 1 काम करता होगा। जो भी कमाई का हिस्सा जो है हमेशा कमाई हमेशा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में बांटी जाती है, इनकी इफिशियंसी के रेशियो में बांटी जाती है। यानी कि अनिल और भूषण एंड चमन की इफिशियंसी क्या आ गई, अनिल की इफिशियंसी 4, भूषण की 3 और चमन की 1। जो भी कमाई बांटी जाएगी 4:3:1 में बांटी जाएगी। टोटल कमाई कितनी 32, यहाँ से 4 3 7 8, यहाँ से टोटल कमाई कितनी 8, टोटल कमाई यहाँ से कितनी 8, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 चौक 32, 1 यूनिट की वैल्यू 8 चौक 32 400। निकालना क्या है, इस कमाई में चमन का क्या हिस्सा है, चमन का हिस्सा क्या 1 यूनिट, यानी कि 400 रुपये आंसर। अगला प्रश्न, शकीला एक मशीन के पुर्जे को 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि 10% के लाभ प्राप्त करना चाहती है शकीला तो हिस्से को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। किसी वस्तु का सीपी अपने आप में 100% होता है, 10% की हानि पर बेचती मतलब 90% पर बेचती होगी। बेच कितनी मेरी एक्चुअल में 540 में, 10% का लाभ कमाना चाहती मतलब 100 की चीज़ 110% पर बेचना चाहती है। ठीक है नहीं। निकालना क्या है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचने की 110% की वैल्यू, जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा, 11 पचे 55 हो सकता है, ये गलत, 11 से 66 हो सकता है और 600 गलत। लेकिन 90% की वैल्यू 540, 110% की वैल्यू निकालनी है। 540 किसकी वैल्यू 90% की, 90% निकालने की 110% की वैल्यू। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 छक्का 54, यानी कि 6 गुणे 110, 6 गुणे 110 कितना है 11 छक्का 66, यानी 660 आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखा जा सके, मतलब पी और क्यू के रूप में उसे व्यक्ति यानी रिप्रेजेंट किया जा सके। पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। मतलब पहले नंबर से ही चेक करते हैं, पहले क्यों लेते हैं, √3² + 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 3 का 9, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा √25। किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि 5 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 5 को हम पी और क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, पहला ही नंबर परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, यदि एक कमरे का आयाम 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर है तो उसी कमरे में 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/4 आकार कितने घनाभ रखे जा सकते हैं। सपोज ये कोई कमरा है, ठीक है नहीं, इसमें हमें घनाभ रखने हैं छोटे छोटे, ठीक है नहीं, छोटे छोटे घनाभ रखने हैं, घनाभ के रूप का कमरा भी और इसमें छोटे छोटे घनाभ भी रखने हैं। अगर आपसे बोला जाए इसकी एरिया टोटल की 50 मीटर क्यूब है, इसमें हमें 2 मिनट क्यूब के घनाभ रखने हैं, तो क्या करोगे, कितने घनाभ रखे जाएंगे 50/2 कर दोगे। ठीक है, यानी कि इसका पहली कंडीशन में इसका वैल्यूम बटे इसका वैल्यूम कर देंगे, तो टोटल घनाभ की संख्या आ जाएगी n इक्वल टू टोटल का वैल्यूम, टोटल रूम का वैल्यूम बटे इस डायरेक्शन, ठीक है नहीं, इससे बने घनाभ का वैल्यूम। ठीक है नहीं, न्यू का वैल्यूम मान लेते हैं। ठीक है नहीं, नंबर ऑफ घनाभ कितने आ जाएंगे, इसका वैल्यूम, घन का वैल्यूम क्या था 2 गुणे L BH, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट,
2 × 3 × 4, बट इसका कितना आ जाएगा 1/2 × 1/3 × 1/4। सॉल्व करेंगे, 4 3 12 दूना 24, 1/4 3 12 दूना 24 यानी कि 1/24, नहीं 24 × 24, सॉल्व करें 24 × 24, नहीं लास्ट में 4 चौक 16 6 आएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत। 2 दूनी 4, 25 25 625 यानी कि इससे कम रहेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या है 20%, 20%। आगे उसने 10% अंक प्राप्त किए, यानी कोई एक स्टूडेंट है जिसने 10% अंक प्राप्त किए, 10% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, 20 अंकों से फेल हो गया। 10% अंक प्राप्त किए, 20 अंकों से फेल हो, 20 नंबर से फिर भी फेल हो गया। नहीं अगर वो 20 नंबर पा जाते, 10% पाया था, अगर 20 नंबर उसमें और पा जाता तो वह पास हो जाते, नहीं पासिंग मार्क्स उसके आ जाते, पासिंग मार्क्स उसके आ जाते। यानी ये कंडीशन होने कितने चाहिए 20%, 20% की वैल्यू कितनी, पासिंग मार्क्स की वैल्यू कितनी आ गई 10% + 20। निकालना कि पासिंग मार्क्स निकालने उत्तीर्ण अंक क्या है, उत्तीर्ण मतलब 20% की वैल्यू निकालनी, ठीक है नहीं 20% की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 10% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं तो इसको हम 10% + 10% के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 10% + 20। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहे हो कि 10% की वैल्यू कितनी आ गई थी, 10 से 10 गया, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी आ गई 20, 10% की वैल्यू आ गई 20। तो 20% की निकालनी, 10% की 20, तो 20% की 20 में 40, यानी पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे 40 नंबर, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न, संख्या 21,600 में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, 216 गुणे, सॉरी, तो इसको हम लोग 216 गुणे 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें कॉमन देखते हैं, यहाँ से 25 × 40 को लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 6 2 8 9, 9 गुणे 9 दूनी 18 9 चौक 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 9 × 4 6 24 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणे 25 × 4। तो यहाँ से पूर्ण वर्ग देखते हैं, पहले 3 का क्यूब बन रहा, ठीक है 2 का क्यूब भी बन रहा है, तो और आ जाओ 2 3 4 का बाद मतलब 16, 4 का बन रहा है जी हाँ, 4 × 4 बन रहा, 4 का भी बन रहा, 5 का भी बन रहा, 6 का बन रहा, 6 यहाँ से एक आ गया, एक और 6 बन रहा, तो इसको 2 × 3 लिखेंगे, 1 3 यहाँ से और 1 2 यहाँ से बन, 2 × 2 जी हाँ 6 का भी बन रहा, 7 का बन रहा, 7 1 का बन 7 नहीं बन रहा, 8 का बन रहा, 8 का देखते 4 दूनी 8, 1 2 यहाँ से मिल जाएगा, इसमें 8 नहीं बन रहा क्योंकि एक ही 8 बन रहा, 4 दूनी 8, ठीक है नहीं। 9 को देखते हैं, 2 9 बन रहे हैं, 1 9 9 भी नहीं बन रहे, 10 का देखते 10 10 में 100 जी हाँ 10 भी बन रहा था, 10 भी बन रहा था, 11 बन रहा नहीं बन रहा, 12 एक 4 3 12 यहाँ से बन जाएगा, 4 3 12 हाँ 12 भी बन रहा, 13 नहीं बनेगा, 14 बन रहा, 14 भी नहीं, 7 नहीं तो 14 नहीं, 15 बन रहा, 15 15 225, 15 भी नहीं बन रहा, 16 बन रहा, जब 8 नहीं बन रहा तो 16 भी नहीं बनेगा। अभी तक हमें 7 गुणनखंड मिल चुके हैं, यानी कि ऑप्शन 4 तो ज़्यादा तो दिख नहीं रही से ज़्यादा, यानी कि 12 ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन गलत, इतने भी ज़्यादा नहीं बनेंगे, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेना आप लोग, एक आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का मध्यमान 12 है, उसकी चौड़ाई 6 है, तो वर्ग की निचली सीमा ज्ञात करें। निचली सीमा क्या होती है, निचली सीमा इज इक्वल टू मध्यमान, मतलब मध्यमान मिड वैल्यू माइनस चौड़ाई बटे 2, वैल्यू पुट करेंगे, निचली सीमा में निकालनी, मध्यमान कितना 12 माइनस चौड़ाई कितनी 6 बटे 2, 2 3 6 यानी 12 - 3, निचली सीमा कितनी आ गई 9 आंसर। अगला प्रश्न, किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, आप लोग जानते होंगे, स्टार्टिंग से ही। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 12 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 6 प्राप्त होता है, मतलब वो संख्या और नंबर प्लस 6, जो भी ऑप्शन होगा और नंबर प्लस 6 होगा, यानी कि तब से डिवाइड होने वाला नंबर प्लस रिमाइंडर 6 होगा, इसको 570 + 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको 414 + 6, इसको 420 + 6, इसको 408 + 6, देखते हैं क्या ये 12 से डिवाइड हो रहा, 12 पंचे 60 नहीं हो रहा, ठीक है नहीं, क्या ये हो रहा 12 से डिवाइड, 12 से मतलब 4 से भी होगा और 3 से भी होगा, क्या 3 से हो रहा है, 4 1 5 4 9, हाँ 3 से 4 से हो रहा, 4 9 36, 4 धाम 40, ठीक है नहीं, 4 3 12 नहीं हो रहा, ठीक है गलत। इसको देखते हैं 12 से हो रहा, 12 चौक 48 से भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 12 3 36 बचा 6, 12 पंचे 60, 21 से देखते हैं, यानी कि 7 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए, 3 से तो हो रहा क्योंकि जब 12 से हो रहा तो 3 से भी हो रहा, 7 से देख 7 42 हाँ हो रहा, 35 से मतलब 7 से हो रहा, 5 से हो रहा जी हाँ 5 से हो रहा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, माध्य में से विचलन का योग हमेशा होता है, तो माध्य में विचलन का योग हमेशा शून्य होता है, ठीक है नहीं, याद रखना। अगला प्रश्न, दी गई संख्या में कौन सा बिंदु 6/5 को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वह नंबर कौन सा है, वह पॉइंट जो 6/5, इसको सोल्व करेंगे 5 के 5 5 दूनी 10, यानी कि 1.2, 1.2 कहाँ होगा, 1 के बाद होगा, थोड़ा बाद, यानी कि पॉइंट कौन सा हो जाएगा आर, पॉइंट कौन सा हो जाएगा आर, यहाँ पे 1, यहाँ से पॉइंट 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है नहीं,
यानी पॉइंट क्या आर, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। अगला प्रश्न, दिया गया वृत्त आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। कला संकाय में कुल विद्यार्थियों कितना भाग प्रवेश लिया? कला संकाय का कुल विद्यार्थी मतलब कुल विद्यार्थी, कुल स्टूडेंट का कितना परसेंट है, मतलब कितना भाग है ऊपर, कला संकाय ये वैल्यू हमें निकालनी। कला संकाय कितने हैं, कला वाला कहाँ गया, रेड वाला। ठीक है ना, ये कौन सा कलर आप लोग जानना। 1200 बटे कुल कितने हैं, 12, 10, 22, 22 6, 1 7, 22 7 29, 1 30, 3 33, 3 36, यानी 12 बटे 3600। 0 से 0 हो गया, 12 36, यानी कि 1/3, 1/3 भाग कला संकाय का है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।